हेलो दोस्तों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति ऑनलाइन में। साथियों, जैसा कि आप सभी ने आज न्यूज़पेपर में देखा ही होगा और नहीं देखा है तो फिर मैं बता दे रहा हूं कि 40,000 एसएससी जीडी की वैकेंसियां 25 मार्च से शुरू हो जाएंगे। इनके फॉर्म भरना, समझ रहे हैं, इनके लिए फॉर्म भरना 25 मार्च से शुरू हो जाएगा। आप लोग जम के तैयारी करिएगा साथियों, इस बार किसी भी कीमत में छूटने ना पाए, समझ रहे हो। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं 25-25 नंबर के, ठीक है भाई। 25 की हिंदी आएगी और 25 की मैथ आनी है, ठीक है। 25 की मैथ आनी है, 25 की आपकी जीएस आनी है, ठीक है, और 25 की आप रीजनिंग आनी है, ठीक है बेटा। ये सभी आपके 100 नंबर के पेपर होंगे, ठीक है, 100 नंबर का। और समय कितना दिया जाएगा? 90 मिनट का, ठीक है भाई, 90 मिनट का समय दिया जाएगा और 100 नंबर के पेपर होंगे, ठीक है। 25-25 सभी में से आपके सभी सब्जेक्ट से 25-25 नंबर के मार्क्स आएंगे। एक बात सबसे ध्यान रखने वाली ये होगी कि जो है इसमें माइनस मार्किंग भी होगी इस बार, ठीक है। माइनस मार्किंग भी होगी, -2.5 की, ठीक है बेटा। कितनी होगी? -2.5 की, ठीक है, यानी 1/4 की, ये कह सकते हो 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस बार तैयारी करनी है और अच्छे से करनी है, ठीक है। कोई बहुत इसका टफ लेवल नहीं आने वाला है, ठीक है। हम आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस क्लास दे रहे हैं, हिंदी की क्लास देंगे, रीजनिंग की भी क्लास देंगे और आगे भी जितनी भी हो सकेगी उन सभी की प्रैक्टिस क्लास प्रतिदिन चलने वाली है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हिंदी के जो सेट है वो जो है यूपीएसआई का पुराना एग्जाम है 2017 का, उससे आया हुआ है, ठीक है भाई। 2017 का पेपर है, उससे लिया गया है ये प्रीव्यू एग्जाम का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं बेटा क्या है। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, ठीक है। आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न, कह रहा है कि प्रतिदिन में कौन सा समास होगा। विकल्प आपके दिए हैं, द्वंद्व समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, या फिर तत्पुरुष समास होगा, या फिर आपका द्विगु समास होगा। तो बेटा कौन सा होगा आप लोग कमेंट करिए हमें फटाफट। जितनी जल्दी जल्दी आप कमेंट करेंगे, हम सभी के कमेंट तो इस समय नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, लेकिन हम, हाँ ये है कि क्लास के बाद में आप सभी के कमेंट की रिप्लाई हम जरूर देंगे आपको, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, और बाद में अपना स्कोर जरूर बताइएगा क्या रहा आपका, ठीक है, क्योंकि साथ साथ में हम आपको सॉल्व भी कराते चलेंगे। तो बच्चा इसमें जो होगा आपका सही होगा, प्रतिदिन में कौन सा समास होगा। तो प्रतिदिन में बच्चा समास इसमें होगा अव्ययी भाव समास। कौन सा होगा भाई? अव्ययी भाव समास, यानी कि चौथा विकल्प सही होगा। कौन सा होगा? चौथा, सॉरी दूसरा विकल्प सही होगा, ठीक है, दूसरा विकल्प सही होगा, अव्ययी भाव समास। इसमें दिया गया है कि प्रतिदिन, तो बेटा जिसमें भी आपका अव्यय आ जाए पहले, या फिर जिनमें भी आपका उपसर्ग जुड़ा हो, प्रतिधन दिन, ठीक है। आपका शब्द है दिन और इसमें प्रत्यय लग गया है, उपसर्ग लग गया है प्रति, ठीक है। प्रति में प्रति उपसर्ग लग गया है किसमें? दिन शब्द में। तो ये क्या बन गया बेटा? प्रतिदिन बन गया, ठीक है। क्या बन गया? प्रतिदिन बन गया। तो ये कौन सा शब्द हो गया? अव्ययी भाव समास का हो गया। किसमें हो गया? अव्ययी भाव समास का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है बेटा, पीपर पात सरिस मन डोला। इसको हम मिटा देते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार होगा आपको बताना है। विकल्प दिए हैं, उपमा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, या विभावना अलंकार होगा। तो बच्चा एक बात को समझना आप सभी लोग, कह रहा कि पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर का मतलब होता है पीपल का, ठीक है, मतलब पीपर पात, पात का मतलब हो गया पत्ते, ठीक है। पीपर पात का मतलब हो गया पत्ते, ठीक, पत्ते। तो पीपल के जो पत्ते हैं वो किसके समान डोल रहे हैं? वो मन के समान। जैसे मन नहीं डोलता होता लोगों का कि फटा, जब देखो तब कहीं अभी मन यहाँ है फिर वहां है। अभी देखो इससे मैंने बताया कि एसएससी जीडी की वैकेंसियां आ रही हैं, ठीक है, एसएससी जीडी की वैकेंसियां आ रही हैं, 25 तारीख से फॉर्म अप्लाई होगा। तो आपके मन में क्या हुआ कि भाई फॉर्म भरेंगे हम, ठीक है, फिर सीधा हमको नौकरी मिल जाएगी, नौकरी के बाद हमें 40,000 35,000 सैलरी मिलेगी, फिर हम यहाँ जाएंगे फिर वहां जाएंगे। मतलब आपका मन एक जगह पे स्थिर नहीं है, वो तुरंत क्या हो गया? घूमने लगा, घूमने लगा ना। वैसे ही क्या होता है, पीपर के जो पत्ते होते हैं वो 24 घंटे में हर मिनट घूमते ही रहते हैं, मतलब वो डोलते ही रहते हैं। क्या होते हैं? डोलते रहते हैं, जैसे आपका मन डोलता रहता है, ठीक। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? जहां पर बेटा
जहां पर किसी के तुलना की जाए, किसी के समान तुलना की जाए, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे आपका होता है उपमा अलंकार। क्या होता है बेटा? उपमा अलंकार। इसमें जो होगा पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है भाई, इसमें क्या हो जाएगा? पहला विकल्प। क्योंकि यहाँ पे समान, जब किसी के समान की तुलना की जाती है, किसी के समान तुलना की जाती हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जहां पे किसी की तुलना किसी व्यक्ति से की, जैसे दिया हो यहाँ पे मुख चंद्र सा। ठीक है भाई, मुख चंद्र सा, तो यहाँ पे मुख की तुलना किससे की गई बेटा? चंद्र से की गई है। मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्र से। तो इसमें भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को डेली अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो समझ लीजिए बेटा रट जाएंगे। 25 नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं है, ये आपको हमेशा क्या करेगा? प्लस पॉइंट पे रखेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा जल में कौन सा समास है? बहुत ही आसान बच्चों वाला प्रश्न है बेटा। गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा जल में होता क्या है? गंगा, इसका जब विग्रह करेंगे तो गंगा का जल क्या बनेगा बेटा? गंगा का जल। अब ये जो का आया है, ये बेटा क्या है? ये कारक है। ये क्या है? कारक है। ये क्या है बच्चा? ये है कारक। और कारक चिन्ह वाले, कारक वाले जो आपका समास होता है वो किसमें होता है बेटा? वो होता है तत्पुरुष समास में। किसमें होता है? तत्पुरुष समास में। किसमें होता है बच्चा? तत्पुरुष समास में। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें कौन सा समास हो जाएगा? आपके विकल्प के अनुसार, आपके विकल्प के अनुसार पहला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पहला, तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा बच्चा? तत्पुरुष समास। ठीक है, जिस भी समास में आपके, जिस भी समास जो ये शब्द लिखा होता है, ये होता है आपका समास विग्रह शब्द। ठीक है, जब इसको आप समासिक शब्द बनाओगे बच्चा, समासिक शब्द में इसको क्या बनेगा? जो आपके प्रश्न में दिया है गंगा का जल। ठीक है, मतलब दिया है गंगा जल, दिया क्या है? गंगा जल। तो ये आपका बेटा हो गया समासिक शब्द, यानी संक्षेप में शब्द हो गया। ठीक है, तो ये जो समासिक शब्द है, जब इसका आप विग्रह करोगे और विग्रह करने पे यहाँ पे कोई कारक चिन्ह लग जाता है, कोई कारक चिन्ह लगे, चाहे का हो गया, से हो गया, के लिए हो गया, ने हो गया, ऐसे करके जो भी, ने तो फिलहाल नहीं लगता है क्योंकि कर्ता और संबोधन ये नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, कारक में, समास में, बाकी सभी होते हैं। तो ये जहां पर भी कारक चिन्ह लग के आ जाते हैं, वो कौन से समास होते हैं? वे तत्पुरुष समास होंगे। ठीक है बच्चा, वो कौन से होंगे? तत्पुरुष समास होंगे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चा, गांव का बहुवचन क्या होगा? क्या कह रहा है? गांव का बहुवचन क्या होगा? ये बिल्कुल बच्चों वाला, एकदम सेकंडों में बताने वाला आंसर है भाई। ठीक है, आप फटाफट विकल्प देखो और इसका आप उत्तर दे दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? पहला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? पहला विकल्प। गांव का क्या हो जाएगा? गांवों हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? गांवों हो जाएगा। ठीक, एक चीज ध्यान रखना कि गांवों में जब ये वो लिखोगे तो वो में हम बिंदी लगा दोगे नासिक की, तो इस नासिक की बिंदी लगाने से क्या होता है? ये बहुवचन में बदल जाता है। ठीक है, किसमें बदल जाता है? बहुवचन में बदल जाता है। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं क्या कह रहा है बच्चा। अगला प्रश्न कह रहा है नयन में कौन सी संधि होगी? अगला प्रश्न कह रहा है कि नयन में कौन सी संधि होगी? नयन में कौन सी संधि होगी? तो बच्चा इसका उत्तर दीजिए आप लोग फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है जी, नहीं भाई ऐसे कैसे हो जाएगा? गुण कहां से हो जाएगा इसमें? गुण संधि कहां से हो जाएगा? ये कौन करा? कमेंट किया किसी ने, गुण संधि नहीं बच्चा, गुण संधि नहीं होगा। ठीक है, गुण संधि नहीं होगा। और दूसरी बात देखो, इसमें दिया है नयन। क्या दिया है? नयन। अब पहले इसका विच्छेद करो। नयन का क्या होगा? नयन, नयन मतलब जब आप इसको 2 बार 3 बार बोलोगे तो नयन क्या हो जाएगा? ने धन अन। इसका जो विच्छेद होगा ने धन अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? ने धन अन हो जाएगा। अच्छा एक काम और करो भाई, आप लोग फटाफट अपने जितने भी क्लास के बच्चे थे सभी को शेयर करो और कह दो कि सर 9 बजे लाइव आ चुके हैं। ठीक है, आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाओ फटाफट। हिंदी के प्रैक्टिस क्लास करा रहे हैं, ये आपको ऑफलाइन क्लास में भी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इसलिए हमने यूट्यूब में आपको ऑनलाइन क्लास जो प्रैक्टिस है वो देने का प्रयास किया। ठीक है, रीजन क्या है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है, यूपीएसआई भी आ चुकी है, यूपीपी भी मई में लगी हुई है बेटा। तो आप प्रैक्टिस अभी से नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, है ना? तो ये प्रैक्टिस प्रतिदिन करते रहो, इसलिए साथ साथ में हम सवाल भी कराते चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, कहा गया है कि ने धन अन, जो आपका नयन है उसका जो विच्छेद होगा वो ने धन अन होता है। अब इसको जब और तोड़ोगे तो ये हो जाएगा न। ठीक है, और इसमें क्या है? ए। ठीक है, न ए।
उसके बाद बेटा क्या है, ये अ है, फिर ये क्या है, न है, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, आधा ना के बाद ये इसका विस्तारित रूप होगा। क्या होगा इसका, ये विस्तारित रूप होगा, बिल्कुल बिल्कुल खंडित रूप में होगा, विस्तारित। तो जुड़ेंगे बेटा इसमें क्या, न ए, ये ए और अ, ये क्या हो जाएंगे, न और ए, ठीक है बच्चा, क्या हो जाएंगे, न ए और अ, ए क्या हो जाएंगे, ए, इसको पढ़ोगे जब मिला के पढ़ोगे ए, तो क्या बन जाएगा, ये ए, मतलब या का उच्चारण हो रहा है ना बच्चा, किसका हो रहा है, या का, एव एव यानी य का उच्चारण हो रहा है। अब ये ना इसके साथ में हो जाएगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा, अब क्या बन गया, ये नयन, ये क्या बन गया, नयन। और जब ए का साथ में ना है, यहाँ पे व्यंजन है, जब ए स्वर लग जाएगा तो ये क्या बन जाता है, ने, ये क्या बन जाएगा, ने, और ये या के साथ में अ हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नयन, इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, ने घन अन। और ये किसमें होता है बच्चा, किसमें होता है कि ए और आ मिलके या हो जाता है। ये किस संधि में होता है, तो ये होता है बच्चा आपका, किस संधि में होता है, ये होता है आपका जो चौथा विकल्प दिया है, अयादि संधि। किसमें होता है बेटा, अयादि संधि में, किसमें होता है, अयादि संधि में। चलिए एक और देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है बेटा जीवनी क्या है, ठीक है, क्या कह रहा है, जीवनी क्या है, इसको अच्छा हम मिटा देते हैं, क्या है, जीवनी क्या है, ये बताओ बच्चा, जीवनी क्या है। आपके सामने विकल्प दिया है, लेखक स्वयं अपनी जीवनी प्रस्तुत करता है, जीवनी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, स्वयं की रचनाओं को प्रकाशित करना, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है बच्चा, जीवनी क्या है, तो भैया जीवनी इसमें होता है, जीवनी दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिखी जाती है। जीवनी किसके द्वारा लिखी जाती है, दूसरे व्यक्तियों के द्वारा लिखी जाती है। जीवनी किसके द्वारा लिखी जाती है, दूसरे व्यक्तियों के द्वारा लिखी जाती है। इसका मतलब दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, ठीक है बच्चा, क्या हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति। भाई जीवनी, आपकी जीवनी किसके बाद कौन लिखेगा, दूसरा ही तो लिखेगा, आप स्वयं तो लिखोगे नहीं, दूसरा लिखता है, तो ये होता है जीवनी। उसके बाद अगला है, कुसुम का विशेषण क्या होगा, कुसुम का विशेषण क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि कुसुम का जो है, कुसुम का अर्थ क्या होता है। कुसुम का अर्थ क्या होता है बच्चा, कुसुम का अर्थ होता है, कुसुम का अर्थ जो होता है, कुसुम का मतलब क्या होता है, पुष्प, क्या होता है, पुष्प, कुसुम का मतलब क्या होता है, पुष्प। तो कुसुम का जब विशेषण पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, पुष्प का अगर विशेषण कहा जाए तो पुष्पित, क्या हो जाएगा बेटा, पुष्पित, ठीक, क्या हो जाएगा, पुष्पित। उसी प्रकार कुसुम का क्या हो जाएगा, कुसुमित, क्या हो जाएगा भाई, कुसुमित, क्या हो जाएगा बच्चा, कुसुमित, ठीक है, इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, कुसुमित। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चा कि दादा का बहुवचन क्या होगा। क्या कह रहा है, दादा का बहुवचन क्या होगा, ठीक। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है स्क्रीन पर, दादा का बहुवचन क्या होगा। तो बताओ भैया दादा का बहुवचन क्या होगा। देखो एक चीज तो होता है जब दादा, जब कोई पद दिया हुआ है, जैसे पिताजी, बहन जी, बुआ जी, है ना, ऐसे इनमें अगर जी लगा दोगे यानी सम्मान सूचक शब्द लगा दोगे तो ये क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। जैसे जी लिखा है, इसमें आपने पिता लिखा है और पिता में आपने जोड़ दिया जी, तो पिताजी एक बहुवचन हो गया, सम्मान सूचक शब्द। लेकिन जहां पर सम्मान सूचक, अब देखो भाई यहाँ पर क्या है, आपका जो विकल्प दिया हुआ है उसमें जी तो लगा नहीं है, क्या है, जी तो लगा नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दादाओं, क्या हो जाएगा बेटा, दादाओं हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें आकारांत, आकारांत आ का जो बहुवचन बनाया गया है वो ओ में परिवर्तित हो गया। किसमें हो गया है, ओ में परिवर्तित हो गया आकारांत का, ठीक है। दादा, आकारांत क्या होता है बच्चा, ये ध्यान से देखो, आकारांत क्या होता है, जिस भी शब्द के अंत में, इधर दिख रहा है ना बच्चा, जिस शब्द के अंत में, ठीक है, जिस शब्द के अंत में आ का उच्चारण हो, ठीक, किसका उच्चारण हो, आ का, वो भी किस आ का, बड़े आ का उच्चारण, क्योंकि आकारांत है ना भाई, यहाँ पे आकारांत, शब्द के अंत में आ आए उसे कहते हैं आकारांत। एक होता है अकारांत, एक क्या होता है, आकारांत, ठीक है बच्चा, अकारांत होता है। इसमें क्या होगा, शब्द के अंत में छोटा आ आए, ठीक, जैसे लिखा हो काम, जैसे क्या लिखा हो काम, तो यहाँ पे अंत में माँ है
ठीक है। अब इस माँ में उच्चारण किसका हो रहा है? म। इसका हो रहा है बच्चा म। तो माँ के बाद आ का उच्चारण हो रहा है, इसमें कोई बड़े या किसी दीर्घ स्वर का उच्चारण हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे म का उच्चारण हो रहा है, तो ये किस में हो जाएगा? अकार अंत में हो जाएगा। अगर यहीं पे एक और आता है भाई आपका, एक होता है ईकारांत। एक क्या होता है बच्चा? ईकारांत। ठीक है, ईकारांत। ईकारांत का मतलब क्या होता है? ईकारांत शब्द वे होते हैं जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई आ जाए या बड़ी की मात्रा आ जाए या बड़ी ई आ जाए, ठीक है, वो क्या होते हैं? ईकारांत। जैसे लिखा हो यहाँ पे इकारांत का कोई शब्द नहीं फिलहाल याद आ रहा, हम इकारांत का, छोटी इकारांत का बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, इकारांत का बता दे रहे हैं हम, इकारांत, ठीक है बच्चा, इकारांत का बता दे रहे हैं। इकारांत में क्या हो जाए? जैसे लिखा हो तिथि, क्या लिखा हो? तिथि। तो इस था में छोटी की मात्रा आ रही है, छोटी आ रही है ना उच्चारण में, तो यही क्या हो जाता है? इकारांत शब्द हो जाता है। ये क्या हो जाता है बेटा? इकारांत शब्द हो जाता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ध्यान देते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इनाम का समानार्थी शब्द क्या होगा? इनाम का समानार्थी शब्द क्या होगा? एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बेटा ये सारे प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, ये जो स्क्रीन पर जो सारे शब्द दिख रहे हैं, जो जितने भी प्रश्न दिख रहे हैं, ये सभी, ठीक है, ये सभी किसमें आए हुए हैं? यूपीएसआई 2017 में 20/7/2017 का भी पेपर है और सेकंड पाली का है। किसका है? सेकंड पाली का पेपर है, समझे बच्चा? 20/7/2017 का पेपर है यूपीएसआई का, सेकंड पाली का। ये सभी सारे प्रश्न हिंदी के मैंने उसी से छांट के लिए, तो कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं देख रहे हो आप। हाँ ये है कि इस बार जो पेपर आएगा पक्का है थोड़ा सा लेवल टफ होगा, इतना मैं बता दे रहा हूँ पहले से ही, ठीक है। थोड़ा बहुत बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो बहुत अच्छा, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। चलिए, तो इनाम का समानार्थी शब्द बताइए क्या होगा भाई? इनाम का समानार्थी शब्द क्या होगा? इनाम, इनाम के लिए दूसरा शब्द क्या प्रयोग होता है बच्चा? ये बताओ, इनाम के लिए क्या होता है? दूसरा शब्द क्या प्रयोग कर सकते हो? पुरस्कार। जैसे ना कि हम आपको पुरस्कृत करेंगे, जैसे अभी आपकी हर शनिवार को एसटी होती है, तो शनिवार के बाद आपको दिया जाता है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी पहला दूसरा तीसरा व्यक्ति आएगा उसको क्या किया जाएगा? पुरस्कृत किया जाएगा, यानी उसको इनाम दिया जाएगा, है ना भाई। तो क्या हो जाएगा? इसका विकल्प सही हो जाएगा, इसका विकल्प सही हो जाएगा पहला, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है बच्चा? ये बताओ, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? आप लोग बताओ, ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? आशीष बच्चा कमेंट बहुत जल्दी जल्दी करो, लेकिन थोड़ा ध्यान से दो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना बेटा? चंद बरदाई की है। किसकी बेटा? चंद बरदाई की। पहला विकल्प सही हो जाएगा आपका, चंद बरदाई की है। एक चीज और ध्यान देना, ये जो पृथ्वीराज रासो है किस भाषा में लिखी गई बेटा? किस भाषा में लिखी गई है ये बताओ आप लोग, किस भाषा में लिखी गई है, ठीक है, ये आप लोग बताओ किस भाषा में लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखी गई बच्चा? फटाफट बताओ। तो बच्चा ये लिखी गई है ब्रज भाषा में। किसमें लिखी गई है? ब्रज भाषा में, ठीक है। किसमें लिखी गई है? ब्रज भाषा में। पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखी गई है, तो पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा में, ठीक है बच्चा। किसमें लिखी गई है? ब्रज भाषा में। चलिए अगला प्रश्न बताना है आपको, ये भी बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है एकदम बिल्कुल। शेरनी का विलोम क्या होगा? किसको नहीं पता कि शेरनी का विलोम कौन है? ठीक है भाई, सबके घर में शेरनी है, नहीं है तो जब शादी ब्याह हो जाएगा बच्चा ना, जब नौकरी पा जाओगे आप, तो एक आपके सामने शेरनी मिल जाएगी ना, उसी शेरनी से आपको रात दिन टकराना है, समझ रहे हैं? उस शेरनी से आपको रात दिन टकराना है, इतना ध्यान रखिएगा। और ये तब होगा जब आप लोग नौकरी पाओगे तब, और नहीं नौकरी पाओगे तो पता नहीं क्या। तो आपको शेर बन के रहना है, और शेर कैसे बनोगे? जब तक नौकरी नहीं पाओगे, और नौकरी नहीं पाओगे तो फिर तो शेरनी सामने वाली रहेगी है ना भाई। चलो ध्यान दो, अप्रत्याशित शब्द का अर्थ क्या होता है? अप्रत्याशित शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, अप्रत्याशित शब्द का अर्थ क्या होगा? जिसकी आशा हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जो प्रकाशित ना हो, जिसमें कोई बाधा ना हो। क्या होगा भाई? तो बेटा इसमें होगा, अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसमें, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा बेटा? बी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है, बी विकल्प सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गुड़िया का बहुवचन क्या होगा। गुड़िया का बहुवचन क्या होगा बच्चा, इसमें भी आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गुड़िया हो जाएगा, ठीक है। केवल क्या हो जाएगा, या गुड़िया के अंत में या में क्या हो जाएगा, ये चंद बिंदु लग जाएगा, क्या लग जाएगा, चंद बिंदु लग जाएगा बस। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चा, उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है। उत्साह जो है किस रस का अस्थाई भाव है, ये आपको बताना है बच्चा। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, ठीक है, उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है, ये आप लोग फटाफट कमेंट करिए बच्चा, ठीक है। हाँ हम कमेंट देख भी रहे हैं इधर, ठीक है, इधर फोन में हम कमेंट आपके देख रहे हैं। बताओ भाई, उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है। जी बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है भाई, हाँ बहुत अच्छे बेटा। इस ये होगा वीर रस का, किसका होगा बच्चा उत्साह, वीर रस का, ठीक है। आपका विकल्प क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आपका दूसरा विकल्प दिया है श्रृंगार, ठीक है, दूसरा विकल्प क्या दिया है, श्रृंगार। श्रृंगार बच्चा किस रस का स्थायी भाव, श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या होगा, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होगा बच्चा, श्रृंगार का होगा रति, क्या होगा, रति होगा, ठीक है, श्रृंगार का क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, रति। दूसरा बेटा दिया है करुण रस, कौन सा दिया है, करुण रस, इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा बच्चा, तो इसका हो जाएगा शोक, इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। अगला दिया है रौद्र रस, क्या दिया बेटा, रौद्र रस, और रौद्र का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, रौद्र का हो जाएगा क्रोध, ठीक है, रौद्र का क्या हो जाएगा बेटा, क्रोध। तो ये आपके 4 तैयार हो गए, पक्का हो गए ना, मतलब कहने का ये है कि ये रस क्या हो गए, 4 रस के स्थायी भाव रस पता हो गए ना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। श्रृंगार रस को रसराज रस भी कहा जाता है, ठीक है, रसों का राजा भी कहा जाता है, इसे रसों का राजा भी कहा जाता है। चलिए आगे बात कर रहे हैं बच्चा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला कह रहा है असुर का इनमें से विरोधी क्या होगा। असुर का इनमें से विरोधी क्या होगा, असुर का विरोधी इनमें से क्या होगा। विरोधी का मतलब क्या होता है, विपरीत, ठीक है। तो असुर का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा, सुर, पहला विकल्प सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। असुर का क्या हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा, सुर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगली बात करते हैं बेटा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनल किसका पर्यायवाची है। अनल किसका पर्यायवाची शब्द है, अनल किसका पर्यायवाची, अभी हमने उस दिन पर्यायवाची आपको लिखाई है, आपको याद होना चाहिए अनल किसका पर्यायवाची है। तो बच्चा अनल पर्यायवाची किसका है, अग्नि का, किसका है, अग्नि का, पहला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। और इसकी पर्यायवाची क्या क्या हो सकती हैं, अनल की और पर्यायवाची कौन बताएगा भाई, आप लोग दो पर्यायवाची और बताइए, फटाफट बताइए इसकी, ठीक है, दो पर्यायवाची आप लोग हमें कमेंट करिए, ठीक है। अनल की 2 पर्यायवाची, जिसको 3 आती है वो 3 भी करेगा, ठीक है बच्चा, जिसको 3 आती है वो 3 भी कमेंट करेगा, और जिसको 2 आती है वो 2 भी करेगा। बोलो करोगे ना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। अंगोछा किसका तद्भव शब्द है। अंगोछा किसका तद्भव शब्द है, अंगोछा किसका तद्भव शब्द है बच्चा। तो अंगोछा पहला विकल्प सही है आपका, इसका अंग प्रौंच का, किसका हो जाएगा बच्चा, अंग प्रौंच का, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तद्भव शब्द देखो, एक छोटी सी मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूं तद्भव और तत्सम पहचानने का, ठीक है, तद्भव और तत्सम, ठीक है, तत्सम पहचानने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। जो तद्भव शब्द होते हैं ये सरल होते हैं, क्या होते हैं भाई, ये सरल होते हैं। दूसरा तरीका इसमें क्या होता है कि ये बोलचाल की भाषा वाले शब्द लगते हैं, ठीक है, बोलचाल की भाषा वाले शब्द लगते हैं, सब बोलचाल वाले शब्द लगते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत से हिंदी में जैसे के तैसे रखे गए हों उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ये थोड़ा सा कठिन शब्द होते हैं, क्या होते हैं भाई, ये कठिन शब्द होते हैं, थोड़ा सा बोलने में, उच्चारण करने में कठिन लगते हैं और संस्कृत के जैसे ही लगते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, तत्सम। ये छोटी सी ट्रिक है, आप इससे पहचान सकते हो। जैसे देखो अंगोछा, अंगोछा शब्द का प्रयोग आप घर में हमेशा करते होंगे, ठीक है। तो अंगोछा, कभी आपने अंग्रपौंछ का किया प्रयोग, बताइए, कभी अंग्रपौंछ बोला है। अरे बोल दोगे तो, अगर मम्मी से पूछा मम्मी अंगोछा कहाँ है, तो अंगोछा के बदले कुछ और ही देंगे, है ना, अंग्रपौंछ नहीं देंगे। तो क्या हो जाएगा, अंग्रपौंछ का मतलब होता है अंगोछा, ठीक है बच्चा, क्या होता है, अंगोछा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात कर रहे हैं आनन का समानार्थी क्या होगा। आनन का समानार्थी क्या होगा,
आनन शब्द का समानार्थी क्या होगा? आनन। आपने एक शब्द सुना होगा, ठीक है, दशानन। क्या सुना बच्चा? दशानन। सुना है कि नहीं सुना? दशानन। अब आप लोग बताओ, मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि दशानन, ठीक है। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है, ठीक है बच्चा। देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आता है। आप लोग फटाफट कमेंट करिए दशानन, ठीक है। दशानन से आपको पता लगाना है कि आनन का समानार्थी शब्द क्या होता है। समानार्थी का मतलब उसका अर्थ कौन बता रहा है। निम्न में से मुख होगा, हाथ होगा, आईना होगा या फिर आंख होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चा? आप लोग फटाफट कमेंट करो। दशानन। अरे बाबू क्या होता है इसमें? दस आनन, ठीक है। और दशानन किसे कहा जाता है? रावण को। किसे कहते हैं बेटा? रावण को। जिसके 10 हैं आनन, मतलब जिसके 10 हैं मुख, अर्थात रावण, है ना, दशानन। तो आनन का मतलब क्या हो गया? मुख। क्या हो गया? मतलब मुख। आनन का मतलब क्या हो गया बच्चा? मुख हुआ ना। आनन का मतलब मुख। तो इसमें जो विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो भाई, ज्यादा समय ले लेंगे हम बातें करने में या समझाने में, तो फिर आप वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा तो कोई देखेगा नहीं, है ना, क्योंकि सब शॉर्टकट ढूंढते हैं, है ना। शॉर्टकट ढूंढ रहे हो सब। क्या ढूंढ रहे हो? शॉर्टकट ढूंढ रहे हो। कैसे करके बस सब घोर के पिला दें कि एक दिन में हम पूरा घोर के पी लें, और उसके बाद सीधा प्रश्न, जिस दिन हमारा पेपर हो उस दिन बस वही के वही प्रश्न आ जाए, है ना। सब यही ढूंढ रहे हैं, हर तरफ यही भाग दौड़ मची हुई है, हर तरफ यही भाग दौड़ मची हुई है। चलिए अगला बताइए बेटा, पहाड़ का समानार्थी क्या होगा? समानार्थी नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है पहाड़ का समानार्थी नहीं है। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना। इस बार पूछा गया पहाड़ का समानार्थी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप पहाड़ का समानार्थी है पे टिक करके चले हो, है ना। तो नहीं का थोड़ा गौर से प्रश्न को पढ़ना, आपका जो भी होगा क्लियर हो जाएगा। तो पर्वत, भूधर, अचल, कठोर। तो बेटा ये क्या होते हैं? पर्वत, भूधर और अचल, ये तीनों पर्वत क्या होते हैं कि पहाड़ के समानार्थी शब्द होते हैं। और जो चौथा विकल्प आपका दिया है कठोर, चौथा विकल्प आपका जो डी दिया हुआ है ये नहीं है, ठीक है भाई, डी नहीं है। बोलो आई बात समझ में? तीनों होते हैं, बाकी कठोर नहीं होता है। अगला क्या है? किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए उस चीज को और इसका आंसर में बताइए बच्चा, ठीक है। किस रस को रसराज कहा जाता है? वेरी गुड भाई, ठीक है, वेरी गुड। क्या आ रहा है बच्चा आंसर इसका? सूरज। क्या आएगा इसका आंसर? अभी मैंने बताया है, ठीक है। क्या होगा? श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा बच्चा? श्रृंगार रस, ठीक है। क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। हाँ, दो ही विकल्प दिए बच्चा, कोई बात नहीं है। दो आप अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हो, नहीं भी तो इन दोनों में ही आप बता दीजिए श्रृंगार रस है कि हास्य रस है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या कितनी है बच्चा, ये बताओ। ये रस में पढ़ाया जाता है अभी, ठीक है। क्या है कि रस अभी पढ़ाया नहीं तो, लेकिन फिलहाल प्रैक्टिस क्लास में आप कंटिन्यू रखिए, उसको पूरा हम बताते चलेंगे आपको, ठीक है। तो बच्चा रसराज की संख्या, संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। कितनी है बच्चा? 33। संचारी भाव होते क्या है, ये ध्यान से सुनो। संचारी भाव होते क्या है? तो बच्चा जो संचारी भाव होते हैं उनका काम होता है आपके जो अंदर, आपके मन में, आपके भावों को क्या करना? उद्दीप्त करना। उनका कार्य कौन, ये कार्य कौन करते हैं? संचारी भाव करते हैं। संचारी भाव समय समय पे बदलते रहते हैं। जैसे आपको कभी कभी क्या होता है? शंका हो जाती है किसी पे, ठीक है। क्या हो जाती है? शंका हो जाती है। क्या हो जाती है? शंका हो जाती है, यानी कि जिसको आप शक कहते हो। क्या कहते हो? शक कहते हो। तो शक, ये भी कह सकते हो, जो संचारी भाव होते हैं बच्चा, क्या होते हैं? संचारी भाव ये बुलबुले होते हैं। क्या होते हैं? बुलबुले होते हैं, जो कुछ समय के लिए होते हैं, फूट जाते हैं, ठीक है। तो शक क्या है? एक आपका बुलबुला होता है कि जो कुछ समय तक रहता है और फिर बदल जाता है, ठीक है। तो इनकी शक हो गया, किसी पे जो है क्रोध करना हो गया, ठीक है। किसी पे गुस्सा करना हो गया, जिसको कहते हैं गुस्सा करना, ठीक है, गुस्सा करना। ये सभी क्या होते हैं? आपके संचारी भाव होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 33, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इनको जो है आप अपने जो है शरीर के जो एक्सप्रेशन होता है उससे भी बयां कर देते हो, है ना, कि मुंह लाल हो जाना, ठीक है। कुछ समय के लिए कुछ मुंह लाल रहता है, गुस्से से आंखें लाल हो जाती हैं ना, ये सब संचारी भाव में आते हैं। चलिए अगला कहते हैं दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आप लोग बताओ भाई। तिरस्कार होगा, अहंकार होगा, गर्व होगा या स्वाभिमान होगा? क्या होगा बच्चा, बताओ। इसका दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा?
तिरस्कार होगा या फिर क्या होगा, फटाफट बताइए भाई। दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, देखो दर्प का जो पर्यायवाची शब्द होगा बच्चा वो होगा अहंकार। क्या होता है बच्चा? वो होता है अहंकार। ठीक, आपने सिंघम मूवी देखी होगी ना, सिंघम मूवी, ठीक है, याद करो ऐसे ही स्टार आपको लगाने हैं, ठीक है, वैसे ही स्टार आपको भी अपने कंधों पे सजाने हैं। ठीक है, क्या है? आसमां तेरी बुलंदियों से सितारों को तोड़कर वर्दी में सजाऊंगा। आसमां तेरी बुलंदियों से सितारों को तोड़कर वर्दी में सजाऊंगा, माँ बाप की कसम है इस बार वर्दी अपने तन पे सजाऊंगा। समझ रहे हो? यही जज्बा रखना है बेटा अपने मन पे, यही जज्बा रखना है। आपने सिंघम मूवी में कथन सुना होगा, जब वो बाबा के पास जाते हैं तो बाबा कहता नहीं है कि जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ठीक है, कहने का मतलब यह है जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय में कपट, दम्भ का मतलब अहंकार नहीं है, माया का मोह नहीं है, तिनके हृदय में बसहु रघुराया। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा बच्चा? इसमें हो जाएगा आपका सही जो होगा अहंकार हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चा? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का जो आप छंद पढ़ते हो इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है बच्चा, ये बताओ। ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, सामवेद में मिलता है, उपनिषद में मिलता है, कहाँ मिलता है ये बताओ भाई, फटाफट बताओ। तो बच्चा इसका जो मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है बच्चा? ऋग्वेद में। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, पहला विकल्प सही हो जाएगा, ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है बच्चा? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है। और छंद का जो आपका जो इसके प्रवर्तक हैं, छंद के जो प्रवर्तक हैं वो किसे माना जाता है? छंद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बेटा छंद के प्रवर्तक पिंगल ऋषि को माना जाता है। किसे माना? तो बच्चा छंद के प्रवर्तक कौन है? पिंगल ऋषि। ठीक है भाई, कौन है? पिंगल ऋषि। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, पिंगल ऋषि को जो है या छंद को पिंगल ऋषि के नाम से ही से क्या कहा जाता है? पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है बच्चा, पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संबंध वाचक सर्वनाम बताइए। संबंध वाचक, तो इसमें कोई जो कोई शब्द होता है बच्चा, कोई शब्द किसके लिए होता है? जब अनिश्चितता का बोध करा रहा हो। ठीक है, किसका बोध करा रहा हो? अनिश्चितता का बोध करा रहा हो तो संबंध। उसके बाद क्या है? कौन, कौन जब किसी से प्रश्न करते हो कौन है, ठीक है, कौन जा रहा है, तो प्रश्न की बात आती है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। वह जा रहा है, तो यहाँ हम दूसरे की बात करें ना, वह जा रहा, मतलब किसी तीसरे की बात करें, वह जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बचा आपका क्या? जो, तो जो और सो। ठीक है, एक शब्द होता है जो, सो और जो, ये दोनों शब्द, तथा, तथा क्या है बेटा? जैसा। ठीक है, जैसा और वैसा, ये शब्द जहां भी आ जाएंगे ये किस में आएंगे बच्चा? ये संबंध में आएंगे। किस में आएंगे? ये संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। ठीक, बोलो इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भगवत गीता का संधि विच्छेद बताइए। भगवत गीता का संधि विच्छेद बताइए। तो बच्चा देखो इसमें आपको बताना है कि इसमें संधि विच्छेद इसका क्या होगा, और ये भी बताना है आपको कि कौन सा संधि, कौन सी संधि होगी इसमें। ठीक है, तो देखो भगवत का जो संधि विच्छेद दिया हुआ है वो होता है भगवत धन गीता। ठीक है बच्चा, क्या होता है? भगवत धन गीता। तो ये जो ता है इसमें क्या होता है कि जब किसी भी व्यंजन वर्ण में, किसी भी पक्ष में व्यंजन वर्ण में ता या द, ठीक है, तो या द के साथ में कोई इधर तीसरा चौथा या पांचवा वर्ड आ जाए, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा या पांचवा, ठीक है भाई, पांचवा कोई भी आ जाए तो क्या हो जाता है? जो तादा है इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ता के स्थान पर अगर यहाँ पे ता है तो दा हो जाएगा, और दा है तो तब भी दा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ता है तो ता का तीसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। ठीक है, ये किस में आता है बेटा? ये आता है व्यंजन संधि में। किसमें आता है? ये
ये व्यंजन संधि में आता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चा, चंदायन किस कवि की रचना है? चंदायन किस कवि की रचना है? तो चंदायन बच्चा किस कवि की रचना है ये आपको बताना है। ठीक है, उससे पहले एक और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि मृगावती, ठीक है, मृगावती किसकी रचना है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये है मुल्ला दाऊद की। कौन सी? जो आपसे प्रश्न में पूछा गया है, जो आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि चंदायन किसकी रचना है, ये मुल्ला दाऊद की। किसकी बच्चा? मुल्ला दाऊद की, दाऊद की। ठीक है, मुल्ला दाऊद की, यानी कि आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। ठीक, और मृगावती किसकी रचना है? तो यह है बच्चा कुतुबुन की। ठीक है, कुतुबन की। ठीक है, कुतुबन की है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। इस बार पूछ रहा है कि कुसुम का समानार्थी शब्द क्या होगा? कुसुम का समानार्थी शब्द क्या होगा? ठीक है, ये बताओ बच्चा, कुसुम का समानार्थी शब्द क्या होगा? देखो, अभी पहले हमने कुछ समय पहले आपको बताया है कि कुसुम का जब पूछा गया था कि विशेषण क्या होगा, तो उसी समय मैंने कुसुम का अर्थ भी आपको बताया था, है ना? तो उसी से आप लोग उसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा चीजों को और बताइए क्या हो जाएगा। तो बच्चा इसका हो जाएगा पुष्प। क्या हो जाएगा भाई? पुष्प हो जाएगा। ठीक है, देखो आप लोग कमेंट करते रहो बेटा, कमेंट हमें पढ़ने का टाइम कम मिल पा रहा है, अगर हम मिलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम आपके कमेंट पढ़ के आपको उत्तर दे देंगे और अगली क्लास में आपका नाम भी बोल दिया करेंगे, समझे? ध्यान दीजिएगा इस चीजों को। चलिए भाई, विशुद्ध का विपरार्थी शब्द क्या होगा? यानी विशुद्ध का विपरीत शब्द क्या होगा, ये बताइए फटाफट बच्चा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? विशुद्ध का। तो बच्चा एक बात मैं बता दूं आपको, विशुद्ध का मतलब होता है शुद्ध। ठीक है, विशुद्ध का मतलब क्या होता है? शुद्ध होता है। ठीक है, तो इसका विपरार्थी पूछा गया है, तो विपरार्थी क्या हो जाएगा विशुद्ध का? ये हो जाएगा अशुद्ध। क्या हो जाएगा बच्चा? अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? अशुद्ध। यानी इसका विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। डिबिया का बहुवचन क्या होगा? जैसे गुड़िया का बहुवचन होता है वैसे डिबिया का भी बहुवचन होता है। ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा इसमें? केवल आप ये चंद बिंदी लगा दीजिए किसमें? या में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा, डिबिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या कितनी होती है बच्चा, ये बताओ। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। ठीक है, देखो बच्चा, हम आपको यहाँ पे लिख रहे हैं स्वरों की संख्या। स्वर कौन कौन से होते हैं? एक होता है अ, दीर्घ अ, ठीक है, लघु ई, दीर्घ ई, ठीक है, लघु उ, दीर्घ उ, री होता है। दिख रहा है ना बच्चा? ज्यादा ऊपर तो नहीं जा रहा? री। उसके बाद फिर क्या होता है? ए होता है, आई होता है, ओ होता है, और क्या होता है बच्चा? औ। ये आपके जो 11 होते हैं अक्षर, ये क्या होते हैं बच्चा? ये होते हैं स्वर। क्या होते हैं बच्चा? स्वर। इनमें जिनको मैं गोला कर रहा हूँ, ठीक है, ये जिनको मैं गोला कर रहा हूँ, ये 4, ये होते हैं बच्चा, ये होते हैं लघु स्वर। क्या होते हैं? इनको कहते हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? लघु स्वर कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं? लघु या हास्य या फिर मूल, ठीक है, इन्हें कहते हैं। ठीक, शेष जिनके पे नीचे हम डबल लाइन कर रहे हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बच्चा कहते हैं, इन पर डबल लाइन है, ये होते हैं आपके दीर्घ स्वर। क्या होते हैं बच्चा? दीर्घ स्वर। ठीक है, शेष ये जो 4 जिनको मैं एक गोले के अंदर बंद कर रहा हूं, ये आपके बच्चा होते हैं, ये संयुक्त स्वर होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 2 विजातीय स्वरों की सहायता से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। बोलो, इतनी बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? तो बच्चा स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। तो आपका जिस विकल्प में दिया हुआ है, पहले ही विकल्प में दिया है, तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बोलो, आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए में कौन सा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसमें हम आपको लाइफ लाइन दे रहे हैं, तीसरा और चौथा तो विकल्प नहीं होगा। ठीक है, तीसरा भी नहीं होगा और चौथा विकल्प नहीं होगा। पहले या दूसरे बताओ बच्चा? तो अत्यधिक खर्चीला होना, ये
चमड़ी जाए पर दमड़ी जाए की बात नहीं होती है, ठीक है। जो अत्यधिक खर्चीला होता है वो कुछ भी नहीं खर्च कर, वो जो खर्च सब कुछ करेगा लेकिन वो चमड़ी के साथ साथ में दमड़ी को भी खर्च कर देगा, समझ रहे हो। कंजूस होता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, है ना। जो बहुत कंजूस व्यक्ति होता है उसको कहते हैं मतलब ये मर जाएगा लेकिन ये किसी चीज़ में खर्च, एक पैसा खर्च नहीं करेगा, ठीक है। वही होता है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। जहाँ उपमेय में उपमान, बच्चा इसमें विकल्प हो जाएगा पहला सही, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहला सही विकल्प हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। चमड़ी सॉरी, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चा, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो उसे क्या कहते हैं। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो कौन सा अलंकार होता है, तो बच्चा वहां पे रूपक अलंकार होता है। क्या होता है भैया, रूपक अलंकार। आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रघुवंशम किसकी कृति है, रघुवंशम किसकी कृति है, रघुवंशम किसकी कृति है ये बताओ बच्चा। तथा ये जो भी इसके रचनाकार हैं उनकी एक कृति का नाम और बताइएगा आप। तो बच्चा रघुवंशम जो है, रघुवंशम जो है वो किसकी रचना है, वो है कालिदास की। किसकी है बच्चा, कालिदास की, ठीक। इनकी एक रचना और है उसका नाम मिलता है मेघदूत। क्या है भाई, मेघदूत, ठीक। इनकी एक रचना और है उसका नाम मिलता है शकुंतलम, शकुंतलम, ठीक है बच्चा। ये इनकी रचनाएं। देखो बेटा जो भी रचनाएं वगैरह हम लिखाएं, रचनाएं हो गया, उसके साथ साथ पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, इन सब को आप कॉपी पेन लेके बैठो, इनको नोट कर लिया करो। इससे आप क्या रहोगे, हर समय क्लास में और अन्य कहीं पे एक कदम आगे ही रहोगे, ठीक है बच्चा। चलिए सूरदास की रचना कौन सी, कोई नाम बता दो भाई। साहित्य लहरी, ठीक है। क्या है, साहित्य लहरी, सुरसावली, ठीक है। तुलसीदास की, तुलसीदास की कौन सी वही रचना है, बता दो कोई एक। तुलसीदास की कोई रचना बता दो बच्चा। रामचरितमानस है इनकी रचना, ठीक है। कृष्ण गीतावली है, ठीक है। इनकी रचना पार्वती मंगल है, और कौन सी है, जानकी मंगल है। ये सब रामलाल नाथू भी इनकी रचना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं बच्चा। घर का बहुवचन क्या होगा, ये भी तो बिल्कुल एकदम हलवा वाला प्रश्न है, ठीक है। घर का बहुवचन क्या होगा बेटा, घरों हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, घरों। इसका बी विकल्प सही है आपका, ठीक है। अगला बात करते हैं, दर्जी का स्त्रीलिंग क्या होगा, दर्जी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बच्चा, दर्जी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, दर्जिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, दर्जिन हो जाएगा। दर्जी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, दर्जिन हो जाएगा। विकल्प बी सही है। हो जाएगा भाई, विदुषी हो जाएगा, ठीक है बच्चा, विदुषी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, नेत्री होता है बच्चा नेता का, ठीक है, नेता का होता है नेत्री। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है भाई, मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम किसकी रचना है, तो बच्चा ये शूद्रक की रचना है। किसकी रचना है, शूद्रक की है, ठीक है। किसकी रचना है, शूद्रक की है। अगली बात करते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, तो बेटा काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक होता है भूतकाल, ठीक है, एक होता है वर्तमान काल, ठीक है, और एक होता है भविष्य काल। एक क्या होता है बेटा, भविष्य काल, ठीक है। एक क्या होता है, भविष्य काल। चलिए आगे बात करते हैं, बनारसी में कौन सा विशेषण है, बनारसी में कौन सा विशेषण है ये आप बताइए। बनारसी में कौन सा विशेषण है, जैसे आपकी भारतीय टीम, ठीक है, जब क्रिकेट खेलने कहीं बाहर जाती है उसे क्या कहते हैं, भारतीय टीम कहते हैं ना, भारतीय टीम। तो उसी प्रकार जब आप बनारस से कोई चीज़ मंगाते हो, बनारसी साड़ी हो गया, बनारसी पान हो गया, तो वहाँ की विशेषता होती ना वो, इसलिए क्या है, बनारसी। तो बनारसी में कौन सा शब्द हो जाएगा, कौन सा विशेषण हो जाएगा बच्चा, इसमें हो जाएगा गुणवाचक। कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक, ठीक है। उसका गुण है ना, उसका धर्म है, ठीक है, गुण है, धर्म है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, और ये जो है आपका 20/7/2017, ठीक है, यूपीएसआई के सेकेंड पाली का पेपर है, ठीक है। ये सेकेंड पाली का हिंदी का पेपर था, ठीक। आपका स्कोर क्या रहा ये आप हमें बताएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ में एक आपको हम प्रश्न बता देते हैं। 44वां प्रश्न क्या है, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, इसका आप लोग उत्तर हमें जो है कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और सभी के हम उत्तर पढ़ेंगे
और अगली क्लास में हम इसका उत्तर आपको बताएंगे, ठीक है। इसका उत्तर हम अगली क्लास में बताएंगे, उससे पहले आप सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। अब एक बात बेटा आपको बता रहा हूँ, अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो, क्लास में मज़ा आया हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसको लाइक करेंगे भाई। आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे। और अपने जो फ्रेंड हैं, जो आपके कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आपकी क्लासेस के साथ में ले रहे हैं, या फिर अन्य कहीं पर क्लासेस ले रहे हैं, उन सभी को आप ये क्लास शेयर करेंगे, ठीक है। और उन सभी को मोटिवेट करेंगे, ठीक है। यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी हैं, एसएससी जीडी की वैकेंसी 25 मार्च से शुरू हो गई हैं। ऐसी रेगुलर क्लासेस, ऐसे परफेक्ट टाइम पे क्लासेस, ऐसे मतलब रेगुलर क्लासेस और इस तरीके की क्लासेस जहाँ पे आप कहीं से कुछ भी पूछ सकते हो हर सब्जेक्ट के उस टीचर से, ठीक है। तो ऐसी क्लासेस शायद ही कहीं मिल रही हो आपके आसपास के क्षेत्र में, तो इसलिए आप सभी इनको शेयर करें और उन सभी को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें, ठीक है बच्चा। आप आए, आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, आपका दिन उज्जवल हो। आप सभी लोग मेहनत करिए, इस बार 2021 में कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना ही लेना है, ठीक है। एक बात मेरी फिर से याद रखो, कौन सी, आसमां तेरी बुलंदियों से सितारे तोड़ लाऊंगा, आसमां तेरी बुलंदियों से सितारे तोड़कर वर्दी में सजाऊंगा, माँ बाप की कसम है उनके पसीने को मोती बनाऊंगा, ठीक है भाई, उनके पसीने को मोती बनाऊंगा, ठीक है बच्चे। तो ये आप लोग प्रण करके रखिए, इस बार 2021 में कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपको पक्का लेना है, ठीक है भाई। चलिए, आप सभी का दिन उज्जवल हो और भविष्य भी आपका उज्जवल हो। धन्यवाद।